मॉनिटर लिजार्ड की तस्करी मामले में जेल में बंद बीजेपी नेता राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चिन्नू मिश्रा और उनके पुत्र अविनाश आनंद ने उन्हें जमानत मिल गई है, जहां पर शुक्रवार को सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद शनिवार देर शाम वे जेल से रिहा होकर के घर लौटे और घर लौट करके उन्होंने इस पूरे मामले की पहली बार इस पूरे मामले पर उन्होंने चुप्पी तोड़ी। वन्य जीव की कथित तौर पर तस्करी मामले में सामाजिक कार्यकर्ता राजीव रंजन की जमानत मिली है और जमानत मिलने के बाद राजीव रंजन अपने घर लौट चुके हैं। बता दें कि रांची के एक सामाजिक कार्यकर्ता और बीजेपी नेता राजीव रंजन उर्फ चुन्नू मिश्रा को 14 मई को वन्य अधिकारियों ने उन्हें वन्य जीव तस्करी मामले में, यानी कि मॉनिटर लिजार्ड, जो आमतौर पर अगर कहें तो उसे गोह के नाम से जानते हैं, इस मॉनिटर लिजार्ड के तस्करी, इनके अंग की तस्करी के मामले में वन विभाग के अधिकारियों ने इन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया गया था। और इसके बाद जेल भेजने के बाद जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जो मामला तूल पकड़ता गया और धीरे धीरे इसमें बीजेपी के कई नेता इसमें इनके सपोर्ट में इनके साथ उतरे हैं और इसके अलावा जो रांची के अन्य सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए कई सामाजिक कार्यकर्ता या फिर कह सकते हैं कि पार्टियों के अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने भी इनके समर्थन दिया है और इस समर्थन में वो सड़कों पर उतरे हैं और लगातार इनकी जो विरोध, इनकी गिरफ्तारी की विरोध कर रहे थे। और इसके बाद इन्होंने यह भी कहा कि इस पे इन्हें राजीव रंजन को पूरी तरह से फंसाया जा रहा है। इन तमाम चीजों को लेकर कई बार सड़कों पर विरोध देखने को मिला है और इसके बाद कहे तो जब अदालत में इसकी सुनवाई हुई तो सुनवाई के दौरान जो जस्टिस थे वो उन्होंने इस सुनवाई को, पूरे मामले को, दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद फिलहाल अदालत से उन्हें जमानत मिला है और जमानत के तौर पर वो रिहा होकर बाहर आए हैं। और ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब जिस तरह से जमानत मिला है और इस जमानत के बाद क्या कुछ मामला निकल कर आता है। जब हमने इस पूरे मामले को लेकर राजीव रंजन से बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कुछ कहने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अब तक जो पूरा मामला है वो कोर्ट में चला गया है और दबे तरफ से जरूर उन्होंने एक तरह से इशारों में कहा कि इस पूरे मामले को लेकर फंसाया गया है। सुनिए कि पहले राजीव रंजन की उस बयान को हम सुनाते हैं कि आखिर उन्होंने इस प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहा है। देखिए, अभी इस विषय पर कितना हम बोले, इतना ही आपको बोलेंगे कि ये मामला अब न्यायालय में चल गया है और निश्चित तौर पे कोई भी मामला न्यायालय में अगर चल जाता है तो उस पे किसी को भी कोई प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि कोई ना कोई गलतफहमी का शिकार हम भी हो गए और हो सकता है कि वन विभाग को भी कोई ना कोई गुमराह किया हो सकता है। काहे कि ना वन विभाग के किसी अधिकारी से मेरा कभी कोई लेना देना रहा है, ना कोई शिकायत है हमको, ना उनको हमसे शिकायत होगा। तो कोई ना कोई तरीका से कोई साजिश के तहत हो सकता है कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन अब मामला न्यायालय में है, न्यायालय पे भरोसा है। और पकड़ा गया उसके बाद फिर आपको पकड़। देखिए, इस विषय पे हम अभी बोले ना कि हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, लेकिन होटल में वो कोई आदमी का नहीं जान पाया कि वो क्या था या नहीं था, वो क्या चीज निकाला ये भी वही लोग बता पाएंगे। ये जो प्रकरण जो आपको बताया जा रहा है वन विभाग में ही सामने रखा गया कि यही था। अब वो था नहीं था ये जांच का विषय है या न्यायालय में बताने का, तो हमारा अधिवक्ता है वही लोग बात कर रहे हैं। इतना ही खाली कहेंगे कि हम लोग जो न्यायालय में बातचीत चल रहा है कहीं ना कहीं देर सवेरे सब सामने आ जाएगा। इस पे कुछ नहीं बोलना है। जितने लोग धार्मिक, सामाजिक, सभी राजनीतिक दल के जितने नेता कार्यकर्ता ने मेरा साथ दिया है और सहयोग किया है उस सब के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और न्यायालय जो भी कार्रवाई है उसको हम लोग फेस करेंगे। आगे जो भी होगा न्यायालय का निर्णय उसको मानेंगे। देखिए, राजीव रंजन मिश्रा उर्फ चुन्नू मिश्रा के नाम से भी ये जाने जाते हैं। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं कार्यों में ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
कह सकते हैं कि ये जो रांची के महावीर मंडल समिति के भी सदस्य रह चुके हैं और ये बीजेपी के भी सदस्य रह चुके हैं। और इस तरह से जिस तरह सामाजिक कार्यकर्ता के बारे में इनकी बात आ रही थी, इन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि मेरी गलती सिर्फ इतना ही है कि हम एक सामाजिक कार्य के नाते या फिर इस मदद के नाते वो इस जगह पर पहुंचे थे और इस जगह पर पहुंचने के बाद शायद यही कारण रहा है कि इस कारण को लेकर वो इस पूरे प्रकरण में फंसते हुए नजर आ रहे थे और इस पूरे प्रकरण में उन्हें फंसाने की भी कोशिश की जा रही थी। तो तमाम चीजों को लेकर फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर यह केस को कहें तो अभी फिलहाल अदालत में चल रहा है। अदालत में सुनवाई होगी और सुनवाई होने के बाद जिस तरह से राजीव रंजन जी की तरफ से उनकी जो अधिवक्ता है वो अपने पूरे पक्ष रखेंगे, वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो वन विभाग के जो अधिकारी है, वन विभाग के अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर जो कोर्ट में क्या कुछ सबूत पेश करेंगे और इस सबूत पर ही पूरा मामला टिका हुआ रहेगा कि क्या कुछ सामने आया है। जब तक कोर्ट का निष्कर्ष नहीं होगा, कोर्ट में सुनवाई नहीं हो पाएगी, तब तक कहना यह उचित नहीं होगा कि आखिर इन्हें फंसाया गया है या फिर ये उसमें संलिप्त है। फिलहाल कोर्ट में यह मामला है, कोर्ट में निर्णय होने के बाद ही यह क्लियर होगा। तब तक के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। रांची से टीवी 45 के लिए अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं जयंत कुमार।